नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पेज इंडेक्स बनाना या टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कि पेज इंडेक्स क्या होता है या टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। दोस्तों, आपने अपनी बहुत सारी बुक्स के अंदर इस तरह का एक बुक्स को जब आप ओपन करते हैं तो ये इंडेक्स पेज ज़रूर देखा होगा, जिसके ऊपर आपका कौन सा लेसन या कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा पार्ट किस पेज पर अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर दिखाई जाती है। दोस्तों, MS वर्ड में एक बहुत बेहतरीन सुविधा है जिसके माध्यम से आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के इंडेक्स पेज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इंडेक्स पेज को बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे किस तरीके से बनाया जाता है, आप चुटकियों में इसको बना सकते हैं। बस हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको ये अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले या मैं प्रैक्टिकल शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो और दूसरे वीडियो पर पहुंच जाते हो। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स या किसी पेज का या किसी फाइल का किस तरीके से इंडेक्स पेज बनाते हैं। आइए तो इसे शुरू करने के लिए आप सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करेंगे। दोस्तों, इस MS वर्ड के पेज में आप ध्यान से देखिए कि मैंने पहले से ही एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रखी है जिस पर मैंने अपना प्रोजेक्ट बना रखा है, लिख रखा हुआ है, बनाया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप पहले अपने प्रोजेक्ट को आराम से तैयार कर लीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स पेज बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको चंद स्टेप अपनाने हैं और आसानी से आप बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप सबसे पहले 10, 20, 50, 100 जो भी पेज आप अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, आप उसको लिख करके, टाइप करके, बना करके तैयार कर लीजिए। बस इतना करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। आप अपने हर प्रोजेक्ट के जो हेडलाइन होती है, हेडिंग जो होती है, ऐसे कि आपका पार्ट का नाम है, हेडलाइन है, इनको आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने जो आपके सामने प्रोजेक्ट फाइल बना रखी है जिसे आप देख रहे हैं। तो बस आप बनाने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि मान लीजिए ये लेसन फर्स्ट है, 1 है। जिन जिन हेडिंग्स को या जिन जिन पार्ट को आप अपने इंडेक्स पेज में दिखाना चाहते हैं, आप उसकी पहली लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर जाना है और जब आप होम स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं, आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको होम पर जाकर और यहाँ इस स्टाइल ऑप्शन में जाकर के आप उसको हेडिंग 1 बना देंगे इससे। तो मैंने बस यहाँ जाकर के उसको हेडिंग 1 बनाया, ये हेडिंग 1, बस ये करना है आपको। इसी तरीके से आप चाहें तो दूसरी हेडिंग को आप हेडिंग 2 दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रखना चाहें तो। मैं आपके सामने इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ दूसरे वाले ऑप्शन पर। इसके बाद आप इसका साइज वगैरह कुछ भी घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसका साइज बढ़ा नहीं सकते, वो हेडिंग 2 ही रहेगा आपका। अब इसके बाद आप नीचे आएंगे और अपने ये दूसरा लेसन, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मैं इसको फिर से जाऊंगा और इसको हेडिंग 1 और इसके नीचे अगर चाहता हूं तो इसको हेडिंग 2, आप इसको हेडिंग 2 ऐसे दे सकते हैं। ये क्यों दे रहे हैं, आप इसको आसानी से समझ लेंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। आप हेडिंग 3 भी दे सकते हैं इस तरीके से। ये बनाने के बाद आप अपने जितने भी इंडेक्स पेज बनाने के लिए या इंडेक्स में जिन जिन पार्टों को जोड़ना चाहते हैं, बस आप उनको हेडिंग 1 सेलेक्ट करते जाइए और देखिए मैं आपके सामने धीरे धीरे उनको हेडिंग
1 सेलेक्ट कर रहा हूँ और ठीक प्रकार से आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसको हेडिंग 2 दे देते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिस लेसन को आप इंडेक्स में शो कराना चाहते हैं उसे तो कम से कम हेडिंग 1 आपको करना होगा। तो एक ही आपके सामने मैं अपने जितने भी लेसन हैं उनको हेडिंग 1 पर जा कर के स्टाइल अप्लाई करा रहा हूँ और आप इस तरीके से स्टाइल अप्लाई करा दीजिए। मैंने ये स्टाइल अप्लाई करा दी हैं और आप भी इसी तरीके से हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और देखते रहिए। आप हर स्टेप को बड़ी बारीकी से समझ रहे होंगे, मैं समझता हूँ। तो मैंने यह आपके सामने हेडिंग 1 के रूप में ये सारे हेडिंग्स लगा दी हैं और इसमें जितने भी आप लगाना चाहें यहाँ आप आराम से लगा सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एडजस्ट कर दिया है। करने के बाद आप जितने भी हैं, अब आपको इंडेक्स पेज को कहाँ रखना चाहते हैं। आप पहले पृष्ठ पर रखना चाहते हैं तो बस आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आप एक इंडेक्स पेज के लिए नया पेज ले लें। तो आप अपने माउस कर्सर को ऊपर लाइन के सबसे आगे रखना है और आपको बस इतना करना है कि आप यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से सिर्फ कंट्रोल के साथ एंटर दबा देना है। ध्यान रखेंगे कंट्रोल के साथ आप एंटर दबाएंगे। ध्यान रखेंगे कंट्रोल प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे और जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर आप प्रेस करते हैं तो दोस्तों मैं आपके सामने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो हमारा पेज ब्रेक हो जाता है, हमारे लिए ऊपर का पृष्ठ खाली हो जाता है। आप यहाँ क्लिक करें। अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यही लास्ट काम था आपका। अब इसके बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना करना है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जब आप बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ रेफरेंस के अंदर जाना होगा। जब रेफरेंस के अंदर आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से जानते हैं। आप देख रहे होंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको यहाँ आसानी से दिख रहा होगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जा कर के बस आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल करके आएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, क्या आप टेबल ऑफ कंटेंट्स हेडिंग 1 जो आपने दी थी केवल उनको आप चाहते हैं, या हेडिंग के साथ में आपने हेडिंग 2 हेडिंग 3 भी दी थी उन्हें भी इंडेक्स में जोड़ना चाहते हैं। तो आप इनमें से अपनी इच्छा अनुसार उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे कि हमने जो भी हेडिंग्स और सब हेडिंग ली थी वो टेबल ऑफ कंटेंट्स के रूप में आपके सामने बन करके आ गई हैं। अब बड़ी आसानी से आपको बता रहा है कि लेसन 1 2 पेज पर है। उसके नीचे हमने सेकंड हेडिंग बनाई थी वो भी उसी 2 पेज पर है। लेसन 2 में कौन कौन सी देखिए सब हेडिंग हमने ये बनाई थी तो आपके सामने तैयार होकर आ जाती है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर बाद में आप किसी पेज के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक नया लेसन और जोड़ दिया, दे दिया लेसन 10। अभी ये हमने अपने इंडेक्स में नहीं जोड़ा है लेकिन मैंने इसको होम पर जा कर के हेडिंग 1 बना दिया है। अब बारी आती है कि सर इसको हम अगर देखें तो हमारे इस इंडेक्स में तो आ नहीं रहा है। तो बस आपको दोस्तों जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ आपको अपडेट्स नामक ऑप्शन दिखेगा, यह आएगा तब जब टेबल ऑफ कंटेंट्स पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको अपडेट टेबल के नाम से ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। देखिए दोस्तों आप साफ देख रहे होंगे, मैं आपको एक बार थोड़ा सा सिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है। जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आप जब क्लिक कर देते हैं तो इस जगह पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखाई देगा। देखिए अपडेट टेबल पर गए आप और मैंने इसको अपडेट किया। अपडेट करते ही आप देखेंगे यहाँ पर कि ये नीचे आने पर कि यहाँ 10 और आपका जुड़ जाएगा। सॉरी दोस्तों मैंने अभी इसको अपडेट एंटायर टेबल एंड ओके।
ये आप देख रहे हैं नीचे की साइड में लेसन 10 भी जुड़ के आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को आसानी से बनाना सीख गए होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।